वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीर सिम्हा रेड्डी नाम की तेलुगु मूवी जो इसी साल रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में बताते हैं कि वीर सिम्हा रेड्डी नाम के एक आदमी ने प्रताप रेड्डी नाम के एक राउडी के पिता को मार डाला था। अब प्रेजेंट में प्रताप किसी को शादी का इनविटेशन देने जाता है और कहता है कि आप उनको शादी में जरूर बुलाना, वहाँ सबके सामने मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। वो आदमी हंसकर कहता है कि तुम उनके पास भी नहीं जा पाओगे। इस पर प्रताप गुस्से में वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालता है। दरअसल इस गांव के लोग वीर सिम्हा को बहुत मानते हैं और उसने गांव वालों के सामने प्रताप के पिता को मार डाला था। लेकिन वीर सिम्हा ने ऐसा क्यों किया ये तो आगे ही पता चलेगा। अब टर्की देश में एक रेस्टोरेंट को दिखाते हैं जिसकी ओनर का नाम है मीनाक्षी। एक बिजनेसमैन वहां का फूड टेस्ट करता है और मीनाक्षी से पूछता है कि आप इतना टेस्टी खाना कैसे प्रोवाइड करती हैं। मीनाक्षी कहती है कि यहाँ के इंडियंस को स्पाइसी खाना बहुत पसंद है और उनके लिए हम ऐसा खाना अक्सर बनाया करते हैं। बिजनेसमैन रेस्टोरेंट को खरीदने की बात करता है और मीनाक्षी को एक ब्लैंक चेक देता है, पर मीनाक्षी मना कर देती है और चेक फाड़कर फेंक देती है। फिर बिजनेसमैन के आदमी रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ मचा देते हैं और कहते हैं कि कल सुबह 10 बजे ऑफिस में आकर डॉक्यूमेंट्स पर चुपचाप साइन कर देना वरना तुम जिंदा नहीं बचोगी। ये कहकर वे चले जाते हैं। फिर मीनाक्षी एक फाइल लेकर बिजनेसमैन से मिलने जाती है। अरे वाह, तुम तो टाइम पर आ गई, चलो साइन करो। पर मीनाक्षी टेबल पर फाइल फेंक देती है और कहती है तुमने मुझे मारने के लिए जो गुंडे भेजे थे ये उनके मेडिकल बिल्स हैं। सबको मेरे बेटे जय सिम्हा रेड्डी ने इतना पीटा कि सभी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, तुम जरा जाकर देख लो। अब ये सुनकर तो बिजनेसमैन चौंक ही जाता है। अगले सीन में हीरो जय सिम्हा को दिखाते हैं जो गुंडों को पीट कर अपनी माँ को लेके जाता है। बिजनेसमैन भीख मांगता है कि आइंदा आपके रास्ते में मैं कभी नहीं आऊंगा। अगले सीन में एक सिंगिंग ऑडिशन को दिखाते हैं जहां मूवी की हीरोइन ईशा भाग लेने आती है। जजेस उसे गाने के लिए खूब एनकरेज करते हैं और वो गाना शुरू करती है, लेकिन मुंह खोलते ही सबको टेंशन होने लगती है क्योंकि वो इतना बेसुरा गाती है। जजेस कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ कॉन्फिडेंस है, टैलेंट बिल्कुल नहीं। ये कहकर वे ईशा को बाहर ही भगा देते हैं। अगली सुबह ईशा हाई वॉल्यूम में गाना बजाने लगती है। उसकी फ्रेंड्स घबराकर पूछती है कि तुम इतना तेज म्यूजिक क्यों सुन रही हो। ईशा कहती है कि यार तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और तब पता चलता है कि ईशा रात को अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई थी। वहां जय सिम्हा भी आया था। एक आदमी गन दिखाकर शराब मांग रहा था। उसको रोकने की कोशिश में गन का ट्रिगर दब गया और बुलेट ईशा के कान के पास से गुजरकर दीवार पर लग गई थी। वो कहती है कि यार उस बुलेट की आवाज से ही मेरा एक कान बहरा हुआ है और इसका जिम्मेदार वो जय सिम्हा है। ये कहकर ईशा जय सिम्हा की तलाश करती है। जय सिम्हा एक कार मॉडिफिकेशन शोरूम चलाता है। ईशा वहाँ की सारी कार्स को तोड़ने लगती है और जय सिम्हा से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा एक कान फट गया है, उसके बदले में मैं ये तोड़ फोड़ कर रही हूँ। जय सिम्हा कहता है कि देखो वो एक एक्सीडेंट था, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। अब ईशा डर के मारे नुकसान की भरपाई करने को तैयार हो जाती है और अपना कार्ड देती है, लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं होते। जय सिम्हा कहता है कि चुपचाप मेरी गाड़ियां साफ करो वरना पुलिस को बुला दूंगा। अब ईशा कार साफ करने लगती है और उसे एक कार में ड्रग्स मिलते हैं। वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। इतने में ड्रग्स का ओनर गन पॉइंट पर उसे वापस मांगता है, लेकिन तभी एक बुलेट ड्रग्स पैकेट पर लगता है और पैकेट फटने की वजह से थोड़ा सा ड्रग ईशा के मुंह में चला जाता है। अब ईशा नशे में नाचने लगती है और उसका कान भी ठीक हो गया है। जय सिम्हा उसका डांस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल देता है और वो वीडियो मस्त वायरल हो जाती है। इस बात से खुश होकर ईशा जय सिम्हा से दोस्ती कर लेती है और जय सिम्हा की माँ कहती है कि बेटा तुम इसी लड़की से शादी करो। यहाँ ईशा भी अपने पापा को बताती है कि वो जय सिम्हा से प्यार करती है। उसके पापा जय सिम्हा से शादी की बात करने को भी तैयार हो जाते हैं। अब ईशा जय सिम्हा को कॉल करके कहती है कि मेरे पापा तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। जय सिम्हा बड़ा खुश होता है और अपनी माँ से कहता है ईशा नहीं जानती कि मेरे पापा तो बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। अब उसकी माँ एक सच बताती है, बेटा तुम्हारे पापा जिंदा है और उनका नाम वीर सिम्हा रेड्डी है। अब वीर सिम्हा को दिखाते हैं। गाँव वाले तो उसे भगवान मानते हैं क्योंकि उसने गाँव वालों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया था। इस वक्त भी वो सामूहिक विवाह कराने के लिए जा रहा होता है। वहाँ शादियों की तैयारी बड़ी धूमधाम से चल रही होती है। वीर सिम्हा सभी के मंगलसूत्र को आशीर्वाद दे रहा होता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो दिखने में दूल्हा कम और गुंडा ज्यादा लगता है। वीर सिम्हा कहता है कि देखो जो लोग शादी करने आए हैं वो लोग बैठ जाएं और जो लोग मेरा सर काटने आए हैं वो खड़े रहें। अब आधे से ज्यादा लोग तो खड़े ही हो जाते हैं। वे प्रताप के आदमी हैं। वीर सिम्हा का साथी सिद्धप्पा उन्हें मारने जाता है, लेकिन वीर सिम्हा उसको रोककर कहता है कि देखो शादी के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तुम लोग चले जाओ बाद में लड़ेंगे। लेकिन वे नहीं मानते और वीर सिम्हा पर अटैक करने आते हैं, पर वो शादी की जगह से दूर जाता है और उन्हें खूब मारने लगता है। कुछ ही देर में प्रताप के सारे आदमी घायल हो जाते हैं। अब वीर सिम्हा प्रताप से कहता है कि तुम अपनी पत्नी को जाकर बता दो कि वीर सिम्हा ने तुम्हें जान की भीख दी है। ये सुनकर प्रताप बहुत ही इंसल्टेड फील करके चला जाता है। घर पर उसकी पत्नी भानुमति उसे चिकन, मटन और कई टेस्टी डिशेस बनाकर देती है। जब प्रताप मुंह में खाना रखने जाता है
तो भानुमति चिल्लाती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती। उसकी आवाज सुनकर सब एकदम चुप हो जाते हैं। तुम वीर सिम्हा का सर काटने के बजाय उससे मार खाकर आ गए। तुम जैसा बुजदिल मैंने आज तक नहीं देखा। कम से कम उसे मारने की कोशिश करके तुम खुद मर जाते। तुम्हें कम से कम सर उठा के एक विधवा की तरह तो जी पाती, लेकिन तुम क्या बेकार की तरह उससे डरकर भागे और यहाँ बैठकर पेट भर के खाना ठूस रहे हो। अब प्रताप के मामा चौंक जाते हैं कि मेरे दुश्मन को भी ऐसी बीवी ना मिले। बाप रे। प्रताप गुस्से में उठ जाता है और भानुमति से वादा करता है कि मैं जल्द ही वीर सिम्हा को मार डालूंगा और तुम्हें उसका खून ला कर दूंगा, वरना मैं तुम्हारा पति नहीं। ये सुनकर भानुमति जरा शांत होती है। अब गांव के एक फैक्ट्री का ओनर वीर सिम्हा से मिलने आता है। दरअसल वीर सिम्हा ने गांव वालों को रोजगार दिलाने के लिए इस फैक्ट्री को शुरू करवाया था, लेकिन फैक्ट्री ओनर बताता है कि प्रताप का मामा इस फैक्ट्री को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि गांव वाले आपको सपोर्ट करें। वो सभी वर्कर्स को नौकरी से निकालकर आपको कमजोर बनाना चाहता है। वीर सिम्हा कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे देख लूंगा। ये कहकर वीर सिम्हा प्रताप के मामा से मिलने जाता है और उसके आदमियों को खूब मारता है। ये देखकर तो वो घबरा जाता है। प्रताप, उसका मामा और फैक्ट्री का इन्वेस्टर कार में बैठे होते हैं। वीर सिम्हा गाड़ी को एक लात मारता है और गाड़ी रिवर्स में जाने लगती है। अब क्योंकि प्रताप का मामा पॉलिटिक्स में है, इसलिए वो होम मिनिस्टर के जरिए वीर सिम्हा को बुला भेजता है। उस मीटिंग में प्रताप, उसकी पत्नी, उसका मामा, ये सभी होते हैं। तभी वीर सिम्हा एंट्री मारता है और वो जगह हिलने लगती है। सभी डर रहे होते हैं। होम मिनिस्टर वीर सिम्हा से कहता है कि हम गांव के विकास के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, पर वीर सिम्हा पूछता है कि विकास का क्या मतलब है? क्या फैक्ट्री को बंद करके लोगों की नौकरियां छीनना ही विकास है? ऐसे विकास को तो मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। इस गांव के लोग मेरे अपने हैं और भलाई के नाम पर उनकी रोजी रोटी छीनना एकदम गलत बात है। इन लोगों से कहिए कि वे फैक्ट्री के मामले में दखल न दे। अब भानुमति कहती है कि हम भी उसी गांव के लोग हैं, क्या उस फैक्ट्री पर हमारा कोई हक नहीं है? वीर सिम्हा होम मिनिस्टर से कहता है कि देखे, मैं आपके कहने पर यहाँ आया हूँ, मुझे किसी और को कोई जवाब नहीं देना, ना ही मुझे इसकी जरूरत है। ये कहकर वीर सिम्हा वहाँ से चला जाता है। अब प्रताप परेशान होता है कि वीर सिम्हा को खत्म करने का उसका प्लान बार बार फ्लॉप हो रहा है। तभी उसे पता चलता है कि कल वीर सिम्हा किसी फंक्शन के लिए गांव से बाहर जा रहा है। प्रताप उसे रास्ते में खत्म करने का प्लान बनाता है। अगले सीन में दिखाते हैं तो वीर सिम्हा और सिद्धप्पा फंक्शन के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी फोन बजता है और फोन उठाने पर पता चलता है कि मीनाक्षी कॉल कर रही है। मीनाक्षी कहती है कि आप जल्द से जल्द टर्की आ जाइए। ठीक है कहकर वीर सिम्हा फोन रखने जाता है, पर मीनाक्षी पूछती है कि क्या आप वजह नहीं पूछोगे? इस पर वीर सिम्हा कहता है कि अगर तुम बुला रही हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होगा, इसलिए तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द से जल्द टर्की पहुंच जाऊंगा। अब वीर सिम्हा फंक्शन में नहीं जाता और सीधे टर्की के लिए निकल जाता है। वहाँ एयरपोर्ट पर वो मीनाक्षी से बात करते हुए बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी मीनाक्षी जय सिम्हा को बुलाती है। जय सिम्हा को देखकर वीर सिम्हा एकदम शॉकी हो जाता है। तब मीनाक्षी बताती है कि यह हमारा बेटा है, लेकिन वीर सिम्हा के गांव वाले समझते हैं कि वीर सिम्हा की शादी ही नहीं हुई है। लेकिन ये क्या हो रहा है, इसका एक बड़ा फ्लैशबैक हमें बाद में दिखाया जाएगा। फिलहाल मीनाक्षी वीर सिम्हा को घर लेके जाती है। वो जय सिम्हा और वीर सिम्हा की फोटो खींच लेती है और बताती है जय सिम्हा को एक लड़की से प्यार हो गया है और उस लड़की के पिता हम दोनों से मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैंने आपको बुलाया था। अब वीर सिम्हा, मीनाक्षी और जय सिम्हा ईशा के घर पर जाते हैं। वीर सिम्हा बताता है कि गांव में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मेरी पत्नी और बेटा यहाँ पर रह रहे हैं। पर ईशा से मिलने के बाद वे चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ईशा के पापा बड़े टेंस्ड होते हैं और प्रताप को कॉल करते हैं। दरअसल ईशा के पापा ही वो इन्वेस्टर हैं जो प्रताप की मदद से फैक्ट्री खरीदना चाहते थे। ये उसी कार में बैठे होते हैं जिसे वीर सिम्हा ने लात मारकर रिवर्स में भगाया था। वो प्रताप से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम वीर सिम्हा को खत्म कर दोगे और फैक्ट्री मुझे मिल जाएगी, लेकिन वो यहाँ आकर रिश्ते की बात कर रहा है और तुम वहाँ बैठकर चने चबा रहे हो। ये सुनकर तो प्रताप भी चौंक जाता है और तुरंत भानुमति को बताता है। वो भड़क जाती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद करके वो अपनी बीवी और बेटे के साथ खुशी मना रहा है, मैं एक मिनट भी नहीं रुक सकती। हम सब टर्की जाएंगे और वहीं वीर सिम्हा को खत्म करके लौटेंगे। फिर सब पेट भर के खाना खाते हैं और टर्की के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ ईशा के पापा नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को पैसे देकर कहता है कि यहाँ पर एक क्राइम होने वाला है, लेकिन आपको उसे अनदेखा करना है, ओके। अगले सीन में प्रताप के आदमी टर्की में लैंड होते हैं और चाकू छुरा वगैरह लेकर सरेआम वीर सिम्हा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वीर सिम्हा अकेले ही सबको हवा में उड़ा रहा होता है। तभी प्रताप मीनाक्षी को सड़क के बीच गिराकर उसे लात मारने लगता है। वीर सिम्हा उसे रोक लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू दबाता है, पर तभी भानुमति वीर सिम्हा को भैया कहकर पुकारती है। वीर सिम्हा तुरंत रुक जाता है। तब भानुमति कहती है कि 30 साल बाद मैं आपको भैया कहकर बुला रही हूँ, हमारे बीच की समस्या को मैं यहीं खत्म कर देना चाहती हूँ, आप प्लीज मेरे पति को मारकर मुझे विधवा मत बनाइए। ये कहकर वो अपने घुटनों पर आ जाती है और अपना मंगलसूत्र निकाल कर दिखाती है। फिर ये देखकर वीर सिम्हा शांत हो जाता है और प्रताप को छोड़ता है। तभी भानुमति अपने पास छुपाया हुआ चाकू निकालकर वीर सिम्हा के पेट में कई बार घुसा देती है और फिर भानुमति अपने पति को लेकर वहां से चली जाती है।
अब वीर सिंह वहाँ एक बेंच पर बैठकर अपनी बहन को जाते हुए देख रहा है। तभी उसे याद आता है कि बचपन से वो अपनी बहन के साथ कितने प्यार से रहता था। भानुमति की शादी उसने बड़ी धूमधाम से करवाई थी। अपने आखिरी वक्त में वो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर जयसिम्हा आता है, लेकिन वो वीर सिम्हा को बचा नहीं पाता। वीर सिम्हा का अंतिम संस्कार होता है और सब इंडिया वापस आ जाते हैं। अब सिद्धप्पा जयसिम्हा को बताता है कि भानुमति और वीर सिम्हा के बीच ऐसी क्या दुश्मनी थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वीर सिम्हा के पिता की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का बेटा था वीर सिम्हा और भानुमति दूसरी पत्नी की बेटी है। लेकिन इसके बावजूद वीर सिम्हा अपनी बहन भानुमति से बहुत प्यार करता था। कई साल बाद दूसरे गांव में प्रताप और उसके पिता गांव भर की औरतों के लिए मुसीबत बन गए थे। प्रताप औरतों को उनके पति के सामने रेप करता था और फिर उन्हें मार डालता था। एक औरत जो उसका शिकार बन गई थी, उसका बेटा फूट फूट कर रोने लगता है। उसे पता चलता है कि पास के गांव में वीर सिम्हा रेड्डी नाम का एक आदमी रहता है जिसे गांव वाले अपना भगवान मानते हैं। उसे लगता है कि वीर सिम्हा इन दोनों राक्षसों को खत्म कर सकता है। वो वीर सिम्हा के गांव जाता है। सिद्धप्पा पूछता है कि तुम वीर सिम्हा से क्यों मिलना चाहते हो। वो कहता है कि मेरे गांव में 2 राक्षस हैं, क्या आपके भगवान उन दोनों राक्षसों का वध कर सकते हैं और मेरे गांव को बचा सकते हैं। अगले सीन में वीर सिम्हा उस लड़के के गांव में एंटर करता है। प्रताप और उसका पिता वीर सिम्हा को अटैक करने आते हैं। तभी वीर सिम्हा प्रताप का हाथ पकड़ लेता है और उसी के हाथों उसके पिता का सर कटवा देता है। अब प्रताप एकदम फ्रीज हो जाता है। वीर सिम्हा कहता है कि या तो तुम हमेशा के लिए गाँव छोड़ दो या फिर यहाँ पर अपनी जान दे दो। प्रताप डर के मारे गांव छोड़कर भाग जाता है। अगले सीन में वीर सिम्हा की मंगेतर मीनाक्षी आती है और दोनों के बीच रोमांस होता है। वीर सिम्हा पूछता है कि तुम मेरी बहन के लिए क्या लाई हो। अरे खुद के लिए भी मांग लिया करो कभी, जब देखो बहन के पीछे पड़े रहते हो। ये लो, ये सब कुछ तुम्हारी बहन के लिए लेके आई हूँ। लेकिन वो है कहाँ। और तब दिखाते हैं कि भानुमति लड़कों के साथ कबड्डी खेल रही है। वीर सिम्हा लड़कों को इशारा करता है कि चुपचाप हार जाना वरना तुम्हारी खैर नहीं। लड़के जानबूझकर हार जाते हैं और भानुमति जीतकर बड़ी खुश होती है। वीर सिम्हा भानुमति की शादी करवाना चाहता है और एक रईस आदमी से मिलता है। वो कहता है कि मेरे और आपके लैंड को मिलाकर हम एक फैक्ट्री खोल सकते हैं। मेरा एक दोस्त है जो वहाँ फैक्ट्री लगाना चाहता है। इससे गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हम दोनों भी पार्टनर्स बन जाएंगे। इतना नहीं, मैं अपनी बहन की शादी आपके बेटे से करवाना चाहता हूँ। वीर सिम्हा का रिश्ता पाकर लड़के का पिता बहुत खुश होता है और तुरंत मान जाता है। लेकिन भानुमति शेखर नाम के एक आदमी से प्यार करती है। वो वीर सिम्हा को ये बात बताती है तो वीर सिम्हा चौंक जाता है, लेकिन फिर भी उस लड़के को घर बुलाने को कहता है। भानुमति शेखर को घर बुलाती है। ये और कोई नहीं, सिद्धप्पा का बेटा है। वीर सिम्हा पूछता है कि क्या तुम सच में भानुमति से प्यार करते हो। शेखर हाँ में जवाब देता है। वीर सिम्हा भानुमति से कहता है कि अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं ना क्यों करूंगा। भानुमति बहुत खुश होती है। फिर वीर सिम्हा उस आदमी के पास जाता है जिससे उसने भानुमति का रिश्ता तय किया था। वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं आपके साथ मिलकर फैक्ट्री जरूर खोलूंगा। इस तरह सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। दूसरी ओर प्रताप वीर सिम्हा के परिवार को खत्म करने की कसम खा चुका है, लेकिन उसकी हर कोशिशें नाकाम होती है। अब एक जगह पर बकरी को शूट करने का कंपटीशन चल रहा होता है। शेखर और प्रताप उसमें भाग लेते हैं। शेखर गेम में हार जाता है और प्रताप उसको चिढ़ाता है कि अगर मर्द होते तो ये गेम जीत जाते। अब शेखर गुस्से में जाकर हर तरफ शूट करने लगता है। उसका एक बुलेट राह चलते हुए आदमी को लग जाता है और वो स्पॉट पर ही मर जाता है। फिर उसके अंतिम संस्कार में सब रो रहे होते हैं। सभी वीर सिम्हा से कहते हैं कि देखो, शेखर ने अनजाने में उसको मार दिया, इसीलिए शेखर को माफ कर दीजिए। पर वीर सिम्हा कहता है कि एक आदमी की जान चली गई, क्या उसकी कोई कीमत नहीं। ये कहकर वो शेखर को खूब पीटता है। भानुमति उसे रोकती है, लेकिन वीर सिम्हा नहीं रुकता। बाद में पता चलता है कि शेखर यह अपमान सह नहीं पाया और उसने फांसी लगा दी। अब भानुमति उसे देखकर टूट ही जाती है। वीर सिम्हा उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन भानुमति कहती है कि मुझे हाथ मत लगाओ, मैं तुम्हारा खून नहीं हूँ, और अगर होती तो तुम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करते, तुम शेखर के खूनी हो। सिद्धप्पा कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। भानुमति गुस्से में कहती है कि इस आदमी ने आपके बेटे को मार डाला, ये मेरा भाई नहीं है। ये कहकर वो चली जाती है। भानुमति की ये बात वीर सिम्हा को बहुत चुभती है। दूसरी ओर मीनाक्षी प्रेग्नेंट होती है और वीर सिम्हा को यह खुशखबरी देने के लिए बहुत वेट कर रही होती है। पर वीर सिम्हा घर जाकर कहता है कि मैंने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी और वो शादी नहीं करेगी, इसलिए मैं भी उम्र भर शादी नहीं करूंगा। मीनाक्षी जानती है कि वीर सिम्हा अपने इरादे का पक्का है, इसलिए वो अपनी प्रेगनेंसी की बात उसे नहीं बताती और उसकी लाइफ से चली जाती है। दूसरी ओर भानुमति प्रताप के पास जाकर कहती है कि मेरे भाई ने तुम्हारे पिता को मार डाला था और अब मेरे लवर को भी मार डाला। हम दोनों उससे बदला लेना चाहते हैं। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मेरा भाई तुम्हें नहीं मारेगा, लेकिन तुम मेरे भाई को मार सकते हो। इस तरह हम दोनों का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। प्रताप तुरंत उसकी बात मान जाता है और उससे शादी कर लेता है। फिर वो सुहाग रात के लिए बड़ा उतावला होता है, पर भानुमति कहती है कि जब तुम मेरे भाई को मार डालोगे तभी हमारी सुहाग रात होगी, उससे पहले मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। उसकी धमकी से डरकर प्रताप उसके पास जाता ही नहीं है और लगातार वीर सिम्हा को खत्म करने की पूरी कोशिश करता रहता है। लेकिन हर बार वो खुद वीर सिम्हा के पास फंस जाता है और वीर सिम्हा हर बार उसे वार्न करके भगा देता है।
घर पर भानुमति भी प्रताप की इंसल्ट करती रहती है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि वीर सीमा को खत्म करने की खुशी में प्रताप बड़े मजे से खाना खाता है। उसी वक्त फैक्ट्री का पुराना ओनर फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट्स नए इन्वेस्टर को सौंपने जाता है, क्योंकि उस पर होम मिनिस्टर का प्रेशर पड़ रहा था। वीर सिम्हा उसे और उसी फैक्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ता है। लेकिन तभी जय सिम्हा वहाँ आता है और वही करता है जो उसके पापा ने किया होता। यहाँ भानुमति प्रताप को कोसती है कि तुम कितने दिन मेरे मंगलसूत्र के पीछे छुपकर बैठे रहोगे, मर्द की तरह कब लड़ोगे। तभी प्रताप एक चौंकाने वाली बात बताता है, अरे तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हारे मंगलसूत्र के पीछे छुपा हुआ हूँ और तुम मुझे वीर सिम्हा से इतने सालों से बचा रही हो। पागल औरत, तुम्हारे शेखर ने खुदकुशी नहीं की थी, उसे मैंने मार डाला था। मुझे पता था कि शेखर को मरा हुआ देखकर तुम्हें अपने भाई पर गुस्सा जरूर आएगा और तुम उसके खून की प्यासी हो जाओगी, और इसी बात का फायदा उठाकर मैं तुमसे शादी कर लेना चाहता था। लेकिन किस्मत तो देखो, तुम खुद मंगलसूत्र लेकर मेरे पास चली आई। मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, बल्कि तुम मेरे कंट्रोल में आ गई थी। फिर मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई के खिलाफ इतना भड़काया कि आखिर तुमने अपने भाई को मार ही डाला। भानुमति इतना बड़ा शौक सह नहीं पाती और एकदम टूट ही जाती है। अब वो वीर सिम्हा के घर आती है और कुछ बड़बड़ाने लगती है। तब जय सिम्हा उसे बुआ कहकर अंदर बुलाता है और बड़े प्यार से बात करता है। भानुमति कहती है कि तुम सच में मेरे भाई का ही खून हो। मैंने उन पर कितने जुल्म किए, लेकिन फिर भी बदले में उन्होंने मुझे सिर्फ प्यार दिया। मैंने तुम्हारे पिता को मार डाला, लेकिन फिर भी तुम मुझसे इतनी प्यार से बात कर रहे हो। मैं ही प्रताप से धोखा खा गई, ये कहकर वो रोने लगती है। फिर वो जय सिम्हा को सारा सच बता देती है। जय सिम्हा कहता है कि कोई बात नहीं हुआ, आप घर के अंदर तो आइए। पर भानुमति कहती है कि मैं इस घर के अंदर आने के लायक ही नहीं हूँ बेटा। ये कहकर वो अपनी गर्दन काट कर मर जाती है। उसका अंतिम संस्कार होता है और जय सिम्हा उसकी अस्थि को अपने पिता की अस्थि के साथ ही रखना चाहता है, क्योंकि वीर सिम्हा अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। इसी बीच जय सिम्हा को खत्म करने के लिए प्रताप और उसके आदमी वहां पर आ जाते हैं। अगर जय सिम्हा प्रताप को माफ करके छोड़ देता तो ये मूवी और 2 घंटे चली जाती है। इसी डर से जय सिम्हा प्रताप को स्पॉट पर ही मार डालता है। नहीं यार, मजाक कर रहा था। जय सिम्हा अपने पिता और बुआ की मौत का बदला लेने के लिए प्रताप को मार डालता है। फिर बिल्कुल अपने पिता वीर सिम्हा की तरह इस गांव और गांव वालों के विकास के लिए जी जान लगा देता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली ऐसी मजेदार मूवीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।